नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार पांडे आपका देवी प्रसाद पांडे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में कि प्रमुख देशों की संसद पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसका पार्ट 1 आ चुका था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे और कुछ विभिन्न देशों के बारे में चर्चाएं करेंगे कि वहाँ की संसद को क्या पुकारा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि पाकिस्तान और जो फ्रांस की संसद का नाम है वो नेशनल असेंबली है, और जो तुर्की है उसकी असेंबली का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो हम तुर्की को एक बार और रिवाइज कर देते हैं आप लोग को। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही अंकारा तुर्की याद आए आपको तुरंत अंगारा याद हो जाना चाहिए। जैसे अगर तुर्की से अंगारा अगर याद रखेंगे तो वहाँ से अंकारा आपको हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये चीज़। तो तुर्की की राजधानी हो गई अंकारा, और यहाँ की जो संसद है तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और फ्रांस की संसद से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। तो जब बड़ा होगा तो उसकी इंग्लिश में बड़े क्या कहते हैं, ग्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो यहाँ की जो असेंबली हो गई वो ग्रैंड नेशनल असेंबली हो गई। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है लीरा। क्या है? लीरा। तो जो तुर की दाल होती है उसमें फ्राई होता है जीरा, और तुर्की की मुद्रा है लीरा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ इससे हमको हमेशा याद रहेगा कि तुर्की की राजधानी है अंकारा, और यहाँ की संसद को हम कहते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है लीरा। तो जीरा याद रखेंगे तो आपको लीरा हमेशा याद रहेगा। अब हम बात करते हैं अन्य देश की, जिसको मिस्र के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे दोस्तों, मिस्र जैसे ही आपको नाम आप देखें तो तुरंत आपके दिमाग में पिरामिड गूंजना चाहिए। क्या गूंजना चाहिए? पिरामिड। क्योंकि अगर आपको देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसके संसद के बारे में अगर याद रखना है तो उसकी जो विशेष चीज़ें हैं, जो विशेष इमारत है, वहाँ की कोई फेमस चीज़ है, वो अगर आपको याद रहेगा तो आपको जो जीएस है वो आसानी से याद होगा। तो जैसे ही मिस्र आए आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कि पिरामिड। और ये पिरामिड स्थित कहाँ है? गीजा में। कहाँ स्थित है? गीजा में। तो जो मिस्र का एक स्थान है गीजा, वहाँ पे क्या है? पिरामिड स्थित है। यहाँ की जो राजधानी है वो है काहिरा। और प्यारे दोस्तों, मिस्र से एक और हम चीज़ देख सकते हैं कि नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र देश को ही कहा जाता है। और यहाँ की जो संसद है वो कहीं न कहीं पीपुल्स के द्वारा चुनी जाती है। पीपुल्स चलाते हैं, लोग चलाते हैं। इसलिए यहाँ की जो असेंबली हो गई उसका नाम क्या हो गया? पीपुल्स असेंबली हो गई। तो अगर ऐसे याद रखेंगे तो आसान होगा आपको। तो मिस्र की जो संसद का नाम है वो पीपुल्स असेंबली है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड। आपको पीछे वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो भी क्या है? पाउंड ही है। तो मिस्र एक क्या है? अफ्रीकी देश है। कैसा देश है? अफ्रीकी देश है। मगर यहाँ की जो पिरामिड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पिरामिड कहाँ स्थित है, या गीजा की पिरामिड कहाँ स्थित है। तो आपको हमेशा कहाँ जाना है? मिस्र पे जाना है। और अभी हम एक देश की बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की। यहीं पे प्यारे दोस्तों स्विस बैंक है, जो अपने अकाउंट होल्डर्स का डाटा नहीं देता है। तो स्विट्ज़रलैंड से कुछ विशेष बातें हम याद करते हैं पहले, कि इसको पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ की जो राजधानी है बर्न में अगर इंग्लिश में देखेंगे बर्न को तो जलना होता है। तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या हो गई? बर्न हो गई। बहुत आसान है, बर्न। और यहाँ की जो असेंबली हो गई, जो यहाँ की संसद है वो है फेडरल असेंबली। और
यहाँ के जो लोग होते हैं उनको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, वो अपनी बात को बेहिचक कहते हैं। तो ऐसे लोग जब जो अपनी बात को खुलेआम रखते हैं तो उनको हम फ्रैंक कहते हैं। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? फ्रैंक है। तो प्यारे दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, यहाँ का जो संसद है फेडरल असेंबली है, और यहाँ की मुद्रा जो है वो फ्रैंक है। तो हम एक बार और आपको रिकॉल करा देते हैं कि हमने असेंबली में देखा कि जो पाकिस्तान है, जो फ्रांस है, उसकी असेंबली तो नेशनल असेंबली थी, मगर तुर्की की जो असेंबली थी थोड़ा बड़ी हो गई तो उसकी असेंबली ग्रैंड नेशनल असेंबली हो गई। और यहाँ जो मिस्र है उसके लोग ही इसको असेंबली चलाते हैं, इसलिए यहाँ की असेंबली पीपुल्स असेंबली हो गई। और स्विट्ज़रलैंड की जो संसद का नाम है वो फेडरल असेंबली हो गई। तो यहाँ तो हमने देख लिया असेंबली के बारे में। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनके संसद के नाम में कांग्रेस दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ एक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो वैसे ही हम देखेंगे कि कहाँ कि किस देश में संसद का नाम कांग्रेस है। तो अमेरिका की बात करते हैं हम लोग। तो अमेरिका से काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में कि बताइए कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो बच्चे तुरंत लगा देते हैं न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क क्या है, बहुत फेमस सिटी है वहाँ की। मगर इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की जो संसद मैंने बात ही किया था तो कांग्रेस है। और यहाँ डॉलर चलता है, जो मुद्रा है यहाँ की वो डॉलर है। तो अमेरिका से एक चीज़ और याद रखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। प्यारे दोस्तों, आप ये कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और यही न्यूयॉर्क में एक पेंटागन है, पेंटागन है जो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय, विश्व की सबसे बड़ी सरकारी कार्यालय है। कैसा कार्यालय है? सरकारी कार्यालय है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको रखना है किससे? अमेरिका से। और अमेरिका कई राज्यों का मिला हुआ समूह है। मतलब वहाँ राज्य क्या होते हैं कि वो स्वतंत्र होते हैं, जब चाहें तो वो वहाँ से अलग हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, और बच्चे इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी समझ लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो भारत में है, वो गुजरात में है। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा है उस देश के बारे में बात करते हैं, चीन की। कोरोना वायरस का यहाँ प्रकोप फैला था सबसे पहले वुहान शहर से, और यहाँ की जो राजधानी है वो बीजिंग है। और यहाँ दो मुद्राएं चलती हैं, एक युआन है और एक रेनमिंबी है, रेनमिंबी। तो जो रेनमिंबी है वो रुपए जैसी है, मतलब एक बड़ी मुद्रा है, और जो युआन है वो पैसे जैसी है, छोटी मुद्रा है। तो अभी इस समय प्रचलन में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा, अभी हाल के एग्जाम में, और बच्चों ने गलत कर दिया, युआन लगा के चले आए और आंसर क्या आया? रेनमिंबी। तो जब भी अभी एग्जाम में ट्रिक आए तो आप अगर रेनमिंबी ऑप्शन में है तो आप रेनमिंबी को प्रेफरेंस दीजिए। अब यहाँ की जो संसद का नाम है उसमें भी कांग्रेस आएगा, तो उस यहाँ की संसद को हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो यहाँ की संसद को कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो विश्व में ऐसे दो देश ऐसे हैं जहाँ के संसद में कांग्रेस आता है। एग्जाम में आए तो आप यही पकड़िए कि एक अमेरिका एक चीन, और दोनों महाशक्तियाँ हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 5 महाशक्ति हैं पूरे विश्व में जो अस्थाई हैं, जिनको अस्थाई मान्यता दिया है। एक तो मैंने बता दिया अमेरिका, एक चीन, और एक ब्रिटेन मैंने पीछे बता दिया था, और अभी और आगे मैं और आपको बता दूंगा एक रूस है और एक फ्रांस है। तो ये
5 देश हैं जो स्थायी हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो वो तो चर्चा हम और बाद में करेंगे जब मैं संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पढ़ाऊँगा। और चीन से आपको, हाँ, चीन से एक चीज़ और आपको याद रखना है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चीन के उत्तरी प्रांत में है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि बताइए जो चाइना की दीवार है वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, उत्तरी चीन प्रांत में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको कहाँ से याद रखनी है, चीन से याद रखनी है। अब 6वां आपको बताता हूँ मैं, एक देश स्वीडन। स्वीडन एक बेहतरीन देश है प्यारे दोस्तों, और यहाँ की राजधानी याद करना तो बहुत आसान है। अगर आपको होम के बारे में मालूम है प्यारे दोस्तों, अगर आपको स्टॉक होम याद है, अगर होम याद है तो अगर घर में कोई चीज़ का स्टॉक कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्टॉक होम हो जाएगा। तो स्वीडन की राजधानी हो गई स्टॉक होम। और यहाँ की जो संसद याद करना बहुत आसान है, क्या है, रिक्सडाग है। क्या है, रिक्सडाग। देखिए इसमें भी आधा से आ रहा है, यहाँ भी से आधा आपको मिल जाएगा, मतलब उसी जैसा प्रोनाउंसिंग होगा, स्वीडन रिक्सडाग। तो बहुत आसान है, रिक्सडाग है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्रोना है। क्रेन से याद रखेंगे क्रोना तो आराम से याद हो जाएगा, क्रेन से क्रोना। तो स्वीडन की राजधानी हो गई क्रोना। अगर क्रेन याद है आपको तो क्रोना आप आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है। और यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखना है, कुछ विशेष चीज़ें हैं। पशुपतिनाथ मंदिर है, पतिनाथ मंदिर यहाँ फेमस है। और हस्तिनापुर आप बहुत बार सुने होंगे, जब महाभारत आपको की चर्चा होती है तो हस्तिनापुर की बिना चर्चा हुए बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। और जब रामायण की बात होती है तो जनकपुर की बात जरूर होती है, जनकपुर। तो ये 2 स्थान हैं जो कहाँ हैं, नेपाल में ही स्थित है। अब यहाँ की जो संसद के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो गाँवों में जो फैसला लिया जाता है वो छोटी छोटी पंचायतों के द्वारा लिया जाता है। मगर क्या है, नेपाल एक कोई गांव नहीं है, एक देश है, इसलिए यहाँ की जो फैसले लिए जाएंगे वो राष्ट्रीय पंचायत में लिए जाएंगे। किस में लिए जाएंगे, राष्ट्रीय पंचायत में लिए जाएंगे। तो यहाँ की संसद याद करना आपको बहुत आसान है। आप अगर राष्ट्रीय पंचायत अगर जानते हैं तो वहाँ से राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। तो अब यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है, मगर कौन सी रुपया है, ये नेपाली रुपया है। अब हम बात करते हैं एक महाशक्ति जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी की थी, जापान की। तो जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। अभी जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस, उसको टोक्यो के मॉडल में ही विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास रहा है और इस पे काम भी चल रहा है। अब यहाँ की संसद के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो जो जापान के लोग होते हैं प्यारे दोस्तों, वो क्या होते हैं, खान पीन के बहुत शौकीन होते हैं और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देते हैं। तो जो हेल्थ का ध्यान देगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, डाइटिंग करेगा। तो यहाँ की जो संसद हो गई वो क्या हो गई, डाइट हो गई। बहुत आसान है, मतलब वो लोग डाइटिंग करते हैं, मतलब क्या, डाइट हो गई वहाँ की संसद। और यहाँ की मुद्रा भी आसान है, क्या है, येन है। जापान से एक और विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्मारक है। राष्ट्रीय स्मारक क्या होती है, देश की एक पहचान होती है, जो यूनेस्को में भी इसको दर्ज कराया गया है। तो है इम्पीरियल पैलेस, और ये भी कहाँ स्थित है, टोक्यो में है। आप देखिएगा इम्पीरियल पैलेस बहुत बेहतरीन स्थान है। तो ये भी कहाँ स्थित है, टोक्यो में स्थित है। और यहाँ 2 चीज़ और आपको याद रखना है, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। ये 2 ऐसे स्थान थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के जो अंत हुआ, इन्हीं 2 स्थानों से अंत हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जापान पे बम गिराया